हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का सेशन बड़े ही स्पेशल है आपके लिए। अभी जो आप अपना एक पोएम माय ग्रैंड मदर हाउस का आप अध्ययन किए हैं, उसका डिस्कशन भी आप कर लिए हैं। यह वीडियो आपकी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको बिल्कुल ही क्लियर कर देगा। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन अंडरस्टैंड इजिली हाउ टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, आप उसको अच्छे से समझ जाइएगा। अब कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दोस्तों, आप इतना विश्वास रखिए हम पे। बस आप मेरे टीचिंग स्किल को फॉलो कीजिए। आप लाइव क्लास जो आपका चल रहा है डिस्कशन का, उसमें अटेंड कीजिए। अटेंड होने से पहले आप जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ पोएम को, उसको देख लीजिए और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख लीजिए। आपका 100% तैयार हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, यदि आप अच्छा से पोएम देखते हैं तो आपको वर्ड्स के साथ साथ सिनोनिम्स जो आपके परीक्षा में अब आ रहे हैं, और इसके अलावा आप कुछ ग्रामर भी सीख जाइएगा, इसेंशियल ग्रामर जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप बिल्कुल ही आसानी से आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन को कि कमला दास बिलोंग्स टू, कमला दास कहाँ से थी? तो वह आपकी साउथ इंडिया, दक्षिण भारत से थी, केरला से। तो आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस हैज बीन रिटेन बाई, माई ग्रैंड मदर हाउस किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप अभी चैप्टर पढ़े हैं, इसमें आपका आंसर तो होगा दोस्तों ए कमला दास। लेकिन जो 3 ऑप्शंस है इसके भी आप पोएम्स को याद करेंगे, समझेंगे, तभी याद रहेगा। जैसे हम ऑब्जेक्टिव में बनाने का एक तरीका होता है, जो भी आपके ऑप्शंस आते हैं, चारों ऑप्शंस के बारे में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। तो आप कभी भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं कीजिएगा। डीएच लॉरेंस का दोस्तों आपको एक पोएम पढ़ना है जिसका नाम है ए स्नेक। उसके बाद है जॉन किट्स। जॉन किट्स का भी एक पोएम पढ़ना है। आपका पहला पोएम है आपके पोएट्री सेक्शन का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और जॉन डॉन जो है आपके एक मेटाफिजिकल पोएट हैं। कैसे पोएट हैं दोस्तों? मेटाफिजिकल पोएट। और आपको जो जॉन किट्स का एक पोएम पढ़ना है, ओड टू ऑटम। और जॉन किट्स आपके रोमांटिक पोएट हैं। कैसे पोएट है दोस्तों? इसको आप लिख लीजिए, रोमांटिक पोएट है। और फादर ऑफ रोमांटिक पोएट्स या रिवाइवल ऑफ रोमांटिक पोएट्स किसे कहते हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहते हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोएट है। दोस्तों, जितनी बात आपको इस एक लाइन में बताया हूँ, आप इसको अच्छा से लिख लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए 2-3 साल का, आपको इसमें से 2-3 सवाल मिल जाएगा। तो कौन सा परीक्षा में सवाल आएगा ये आपको अनुमान नहीं लगाना है। आपको मैं जो भी पढ़ाऊँ उसको प्रिपेयर करना है। आपको मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए इसेंशियल हो। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन को लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कमला दास वाज बॉर्न, कमला दास का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन से आपके लिए 1933, 1934, 1935 और 1936। तो दोस्तों, कमला दास का जन्म हुआ था 31 मार्च 1934 को। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन, तो आपका माई ग्रैंड मदर हाउस एक लिरिक पोएम है। लिरिक मीन्स क्या होता है? जिसको आप कविता की तरह गा सकते हैं। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से प्रिपेयर कीजिएगा। आपको जिस कविता को आप गीत के तरह गा सकते हैं उसे हम लिरिक्स पोएम कहते हैं। अब सोनेट है, इसको हेडलाइन बना के लिख लीजिए। सोनेट इट इज ऑल्सो अ पार्ट फॉर्म ऑफ पोएम। ये भी कविता का एक रूप होता है। इट इज अ 14 लाइन्स, यह 14 लाइन का होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्टोवा और सेस्टेट। 8 लाइन को ऑक्टोवा कहते हैं और 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं। दोस्तों, बैलेड जो आपका है, बैलेड अ लॉन्ग सॉन्ग और अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी ऑफ अबाउट द लव। तो बैलेड जो होता है यह एक गीत या एक कविता होता है जो जनरली बड़ा होता है कहानी की तरह, और इसमें लव के बारे में कहानी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। बैलेड इज अ सॉन्ग, लॉन्ग सॉन्ग आप कह सकते हैं। ओडी, ओड में स्रोत भी होता है। यह लाइरिकल होता है, ये भी गीत की तरह होता है, लेकिन इसमें प्रार्थना गीत होता है, इसमें प्रशंसा किया जाता है। और लारिक में गेय कविता होता है जिसको आप गीत की तरह गा सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड मीन्स होता है दोस्तों बचपन। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस लिव्ड विथ हर। तो यहाँ पे माई ग्रैंड मदर्स हाउस के स्पीकर बोलने से आशय है कि यहाँ पे पोएटिस की बात की जा रही है, कवित्री की बात की जा रही है, याद रखिएगा। तो कि अ, अपने बचपन के समय में वो किसके साथ रहती हैं? ऑप्शन है मदर, फादर, सन और ग्रैंड मदर। तो आपका डी आंसर होगा, ग्रैंड मदर होगा। वो अपने दादी माँ के साथ रहती थी। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस? दोस्तों ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई है। इसका आंसर होगा ए। आपको पढ़ना है सिमिली। दोस्तों जिस वाक्य में सच एज, लुक, लाइक का प्रयोग हो उसे हम सिमिली कहते हैं। तो वहाँ पे लाइक अ ब्रोडिंग डॉग एक लाइन आता है, वो आपका सिमिली का यूज है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द पोएटिस इज प्राउड ऑफ डैश डैश हाउस। जो कवित्री है वह किसके घर पे गर्वित है, मतलब गर्व है उसे? अपने दादी माँ के घर पे। द ग्रैंड मदर्स हाउस इसका ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द पोएटिस कमला दास यूज टू लिव विथ हर ग्रैंड मदर ड्यूरिंग हर। तो अपने वो दादी माँ के साथ कब रहती थी? दोस्तों आपको एक वर्ब दिखाई दे रहा है, मॉडल वर्ब यूज टू। यूज टू इज यूज टू शो अ पास्ट हैबिट्स, एक्शन और सिचुएशन। तो यूज टू का प्रयोग बीते हुए समय के अपने आदत, स्थिति या परिस्थिति को बोध कराने के लिए किया जाता है। तो अपने बचपन के समय में वो अपने दादी के साथ रहती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों अगला जो आपका पोएम है, क्वेश्चन है 9th नंबर की। कमला दास रिमेंबर्स दोज हैप्पी दो डेज सी स्पेंट इन द स्वीट कंपनी ऑफ हर। तो कमला दास उन खुशी के दिनों को याद करती है जो किसके साथ बिताई थी? तो यहाँ पे वो अपने दादी माँ के साथ बिताई थी, ग्रैंड मदर। आपका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कमला दास इज एन डैश डैश पोएट्स। दोस्तों पोएट्स मीन्स कवित्री होता है, पोएट मीन्स कवि होता है, अमेरिकन, इंडियन, अफ्रीकन या ब्रिटिश। तो वह एक इंडियन पोएटिस है जिसका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कमला दास इज, हाँ दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट में जरूर लिखिए कि कमला दास का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कमला दास इज टॉकिंग अबाउट हर डैश डैश हु इज नो मोर। नो मोर मिस होता है दोस्तों मर जाना, नहीं रहना। तो कमला दास किसकी बात करती है जो अब नहीं है? तो अपने दादी की बात करती है। तो आपका ऑप्शन मिलेगा, उसमें आपका आंसर होगा दादी, ग्रैंड मदर। आंसर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस। अभी दोस्तों जो हम पोएम पढ़े हैं जिसका ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इस कविता का प्रकाशन कब हुआ था? 1965 में हुआ था, याद रखिएगा। सी नोटिस्ड अ ब्लैंक बिहाइंड द डोर ऑफ द बेडरूम। दोस्तों बिहाइंड मीन्स क्या होता है? के पीछे, बिसाइड मीन्स के बगल में, और बिसाइड मीन्स के अलावा। इसका यूज आपके एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो किसको ध्यान देती है? तो डॉग की बात करती है कि ब्रोडिंग डॉग के रूप में अपने बेडरूम के दरवाजे के पीछे उसको रख दूंगी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन डैश डैश पोएम बाई कमला दास। वह कैसी पोएम है? ऑटोबायोग्राफिकल है या बियोग्राफिकल है या अल्ट्रा है या बाइब्लियोग्राफिकल है? बिब्लियोग्राफिकल। तो दोस्तों ये आपका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। आप जानते हैं कि उनकी अधिकांश कविताएं लव या ऑटोबायोग्राफिकल होती है। दोस्तों एक आपका डी नंबर जो ऑप्शन है बिब्लियोग्राफिकल, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। ग्रंथ सूचिका, इसका हिंदी होता है ग्रंथ सूचिका। एक आपका सी में जो अल्ट्रा वर्ड है इसका हिंदी होता है अत्यंत। और बियोग्राफिकल ये एडजेक्टिव के रूप में यूज है जीवन संबंधी। तो जो भी आपके ऑप्शंस आएंगे उनका हिंदी भी आप लिखते चलिएगा। द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ डैश डैश। घर सन्नाटा में बदल गया। ड्यूटी मिस होता है दोस्तों के कारण। किस कारण जो घर है वो सन्नाटा में बदल गया? कि किसके मृत्यु के कारण? तो अपने लिखा है बॉय, गर्ल, मैन या वुमन। तो वुमन के कारण वह महिला मर जाती है, घर पूरा सन्नाटा में बदल जाता है, शोक में बदल जाता है। डैश डैश इज द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस। माई ग्रैंड मदर हाउस का स्पीकर कौन है? तो आपका कमला दास है। दोस्तों पोएटिस कहे, स्पीकर कहे, राइटर कहे, आपका आंसर एक ही आएगा इस चैप्टर का, कमला दास।
तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। और कल आइए 7 बजे करते हैं लाइव डिस्कशन विथ यू। थैंक यू।